तीसरी आंख का अर्थ है आज्ञा चक्र का जागृत होना। तीसरी आंख महादेव के चित्र में दिखाई देती है। जो आज्ञा चक्र है वो पिंड को ब्रह्मांड से जोड़ने वाली साधना को दृश्यमान कर देता है। पिंड से ब्रह्मांड को जोड़ने वाली जो साधनाएं होती हैं, जीव से शिव होने की जो यात्रा होती है, वो ज्यादातर साधकों की अंधेरे अंधेरे में चलती है। उस साधना के दौर में भ्रम नहीं था, अंधेरा नहीं था, कुछ छुपा हुआ नहीं था। ये किस लिए हुआ? क्योंकि तीसरी आंख अर्थात आज्ञा चक्र साथ दे रहा था। रामकृष्ण देव विवेकानंद को कहते हैं कि मैं तुझे वो दे रहा हूं, मैं संसार में इसे नहीं पहुंचा सकता, तू पहुंचा सकता है। तेरे पास भाषा है, तेरे पास युवा अवस्था है और तेरे पास निष्ठा है, समर्पण भी है, निष्ठा भी है, शारीरिक स्वास्थ्य और दिव्यता भी है। तेरे पास भाषा भी है। जो नहीं है वो मैं तुझे देता हूं। तो इससे बहुत सारे भटके हुए साधकों को वो मार्ग दिखा सकता है जिससे भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाए। पूरी दुनिया में घूमे विवेकानंद जी। शायद उस समय ज्ञान की बातें कहने वालों में वो अकेला नवयुवक था जो शून्य की बात कहता था। शून्य की बात, ध्यान की बात, ब्रह्म तत्व की बात कहने वाला एक युवक जो अंग्रेजी में समझा सकता है, हिंदी में समझा सकता है, अपनी मातृभाषा बंगला में समझा सकता है, दुनिया के हर कोने में उसने अपने गुरु की बात को पहुंचाया। लगभग 40-41 वर्ष की उम्र में गुरु की याद आई। तब तक रामकृष्ण देव देह से विवेकानंद के साथ नहीं थे। रामकृष्ण देव की बात याद आई, तेरे पास सेवा भी है, सुमिरन भी है, समाधि मैं दिए देता हूं। जब वो दूर दुनिया में जाने के लिए सज्ज हुए तो मां शारदा ने याद दिलाया था कि निष्ठा को कभी भटकने नहीं देना। किसी भी संग में आकर, किसी भी दोष में आकर अपनी निष्ठा को भटकने नहीं देना। मेरे पास भाषा भी थी, मेरे पास निष्ठा भी थी, मेरे पास समर्पण भी था, मेरे पास सेवा, सुमिरन और समाधि का संतुलन भी था। फिर भी कुछ खो गया, शायद कुछ खो गया। और तब विवेकानंद जी अपने कक्ष में बैठे हैं, मां गंगा के किनारे,
आज भी वो छोटा सा कमरा मौजूद है जिसमें विवेकानंद जी ने अपनी ऊर्जा को ब्रह्मरंध में पहुंचा दिया, जहां उनके गुरु ने पहुंचाया था। लात मारी थी छाती पर, खुली थी तीसरी आंख और ऊर्जा पहुंची थी ब्रह्मरंध में। अब वो चाहते तो शायद संसार में उतर के आ सकते थे, लेकिन वो 41 बरस पूरा हो गया, मैं पूर्ण हो गया। जो कुछ मुझे कहना था, जो संदेश दुनिया को देना था, गुरु की जो बात मुझे बतानी थी, शून्य ध्यान और भगवत प्राप्ति के मार्ग को जितना मैं प्रशस्त कर सकता था, जितनी मुझ में योग्यता थी, वो मैंने करी। आगे अब तुम करो, आगे अब तुम बढ़ो। और स्वामी श्री विवेकानंद जी ने शरीर से तो विदा ली, लेकिन उनका ज्ञान हमारे मध्य रह गया। ये जो ज्ञान है, ये भाषा, ये निष्ठा, ये सेवा, सुमिरन और समाधि का संतुलन, ये तीसरी आंख है। कभी किसी साधक की ऊर्जा ध्यान के द्वारा मूलबंध से ब्रह्मरंध को पकड़ तो सकती है, लेकिन उसको कहने की समझ, सागर का पानी नहीं पिया जा सकता। अथाह पानी, इतना पानी तो है, पी लो, पानी पानी भरा है, पी लो। नहीं पी सकते, सागर के पानी से प्यास नहीं बुझा सकते। सागर में कहीं ढूंढना होगा कि कोई ऐसा ठौर मिले जहां सागर का पानी खारी न हो, खारी सागर जहां मीठा हो। जो समुद्र के रास्ते से यात्रा करते हैं वो लोग बताते हैं कि हम देखते रहते हैं, जहां हमें सागर में मीठा पानी मिलता है, हम अपने लिए भरकर रख लेते हैं। संत सागर है, और संत रूपी सागर कभी कभी उस ज्ञान को तुम्हारी भाषा में पिरो करके देता है। तुम उसे कहते हो सागर मीठा पानी दे रहा है। ऐसे तो सागर पानी ही पानी है, पर आज सागर मेरे पीने योग्य पानी दे रहा है। ऐसे तो संत में परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान और प्रेम के स्रोत के सिवा कुछ नहीं होता एक महात्मा में, लेकिन वो उसे बांटता नहीं है। कभी कभी उसे बांटता है, कोई कोई उसे बांटता है, तब कहते हैं सागर मीठा होकर के प्राप्त हुआ है। आज संत की कृपा बरस रही है, किसी गुरु की कृपा बरस रही है, पी लो। वो जो कृपा है ना, जो जीव को शिव बनाने की यात्रा बताती है, वो जो कृपा है, उसी को तीसरी आंख कहते हैं। वो तुम्हें दिखाती है कि ये जीव है और ये शिव है। जीव शिव में मिल गया और फिर शिव शिव में मिल गया। राम गीता में भी मैंने ये बात कही थी, फिर ये बात दोहराऊं। तेल कभी पानी में नहीं मिलता, पानी कभी तेल में नहीं मिलता। तेल तेल में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है। तेल अगर पानी में जाकर मिलेगा तो ढूंढा जा सकता है, पानी अगर तेल में जाकर मिलेगा तो ढूंढा जा सकता है।
पानी दूध में जाकर के मिलेगा या दूध पानी में जाकर मिलेगा तो भी अलग अलग किया जा सकता है, हंस के द्वारा या अग्नि के द्वारा या मशीनरी के द्वारा। लेकिन पानी अगर पानी में मिल गया तो आप उसे अलग नहीं कर सकते। शिव ही जाकर शिव में मिलते हैं, जीव शिव में नहीं मिल सकता। जीव शिव होने की यात्रा करेगा, फिर शिव शिव में विलीन हो जाएंगे। जीव जब शिव होने की यात्रा करता है तो उसे आज्ञा चक्र, तीसरी आंख कहते हैं, और शिव जब शिव में जाकर मिल जाते हैं तो उसे ब्रह्मरंध्र का जागना कहते हैं।